तीनों आत्माओं का मिश्रण अलग और एक ही शुद्ध आत्मा सुप्रीम सोल बाप समान स्टेज धारण कर लेती है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई। गोल पत्थर लिंग और उसमें हीरा। वो हीरा किसकी यादगार? ब्रह्मा कुमारियों का क्या कहना है? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। अरे शिव ज्योति बिंदु तो बोलता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा लगा हुआ है वो शिव की यादगार है? नहीं है। ये हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है। हीरो पार्टधारी चारों सीन में पार्ट बजाता है, एक सीन में सिर्फ है संगम युग में पार्ट नहीं बजाता। शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाता हो, बाकी ब्रॉड ड्रामा में पार्ट न बजाता हो, ऐसे तो होता नहीं। तो वो हीरा कौन है? जिसके लिए मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज स्थायी नहीं, सदा काल एक शिव बाबा ही है। तो सदा काल का मतलब संगम में भी, सतयुग वाले फर्स्ट सीन में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और अंतिम सीन कलयुग में भी वो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी मौजूद रहता है। वो ही हीरो पार्टधारी आत्मा है जो कलाओं में सबसे पहले जीरो बन जाती है, गुणों में सबसे पहले जीरो बनती है कल्पांत काल में, और दुनिया का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है क्या? सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपवित्रता। उस अपवित्रता में सबसे पहले वो ही आत्मा जो पहले नंबर का ब्राह्मण थी, पहले नंबर का देवता थी, पहले नंबर का क्षत्रिय थी, पहले नंबर का वैश्य थी, वो पहले नंबर का क्षुद्र नीच बन जाता है, विषपाई बन जाता है, जिसके लिए खास बाप कहते हैं बार बार, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। वो स्थूल बिख होता है जो स्थूल शरीर की मौत करता है, एक है बेहद का विष, स्थूल शरीर की मौत नहीं करता, लेकिन जो अविनाशी आत्मा कही जाती है वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाती है। कौन सा विष है? विकार। वि माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कार्य बताया, भगवान ने जो कार्य करके दिखाया मुकर्रर रथ के द्वारा,
उस कार्य के विपरीत कार्य। भगवान ने क्या कार्य करके दिखाया? भगवान की यादगार क्या है कार्य करने की? है भगवान की यादगार है शिव का मंदिर, जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है। इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रिय जो मानी जाती है काम इंद्रिय, जिसको जीतना बड़ा दुष्कर है। जो कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। वो ही कर्म करते वो यादगार रूप में शिव के मंदिर में दिखाया गया है। शिवलिंग कर्म तो काम इंद्रियों से कर रहा है, लेकिन उस कर्म में जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, उस कर्म का रस लेने में लिप्त हैं। नहीं समझ में आया? लिप्त नहीं है, कर्म इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है उस आत्मा को। कर्म तो करता है कर्म इंद्रियों से, आंख तो है लेकिन देखते हुए नहीं देखता, कान तो हैं लेकिन दुनिया सारी एक तरफ ग्लानि करती है, एक तरफ होकर, लेकिन ग्लानि को सुनते हुए नहीं सुनता। ऐसे ही हर एक कर्मेंद्रिय का हिसाब है। उन कर्मेंद्रियों से कर्म तो करता है, लेकिन करते हुए भी अकर्ता है। वो भी अकर्ता कि करता? वो भी अकर्ता। और वो इस सृष्टि पर आकर आप समान बना के जाता है। तो जिसको अव्वल नंबर में आप समान बनाता है वो भी अकर्ता। वो भोक्ता या भोक्ता है? अभोक्ता। वो अभोक्ता इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो उसको भी अभोक्ता बना देता है। जिसकी यादगार शिवलिंग है, वो आत्मा कहती है क्या? कहती है कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। ये जो लिंग है मंदिर में यादगार, वो मेरी यादगार नहीं है। कौन कहता? शिव कहता। न मेरी यादगार है, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। पूज्य वो बनता है जो पूजनीय कर्म करता है। पूजनीय कर्म क्या है? पूजनीय कर्म यह है पवित्रता 100%। 100% पवित्रता धारण करेंगे तो दुनिया में 100% पूजा तुम्हारी होगी। नंबरवार पवित्रता धारण करेंगे तो नंबरवार पूजा तुम्हारी होगी। देवी देवताओं की पूजा को देखो, एक जैसी पूजा है या अलग अलग प्रकार की पूजा होती है? शिव की पूजा सार्वभौम है। सारी पृथ्वी पर खुदाइयां हुई, उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती निकली। आज भी दुनिया में, विदेशों में, देशों में
शिवलिंग के मंदिर सबसे जास्ती बने हुए, तो किसकी यादगार है? शिव की यादगार या शिव समान की यादगार? शिव समान की यादगार। जो शिव समान बनता है वो ही जीवन मुक्ति का दाता है। जीवन में रहते मुक्ति देने वाला पिता, पिता स्वयं भोगता है तो बच्चों को भी वो भोग प्रदान कर सकता है। स्वयं नहीं